इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है इसकी भाषा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा हर किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। ओ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे, दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है आवाज। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल नवजीवन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने इनवाइट किया है डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की, इलेक्ट्रो होम्योपैथी फैमिली की बहुत अनुभवी डॉक्टर निशा कुमारी, जो कि बिहार में प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं डॉक्टर निशा कुमारी जी के साथ। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा शुभ नाम डॉक्टर निशा कुमारी है और मेरा क्लिनिक का नाम है आरोग्यम नेचुरोपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्था। ये हमारा बिहार में है, जमुई जिला में, और मैं झाझा प्रखंड में प्रैक्टिस करती हूँ सर। तो मैम, आप कब से इलेक्ट्रो होम्योपैथी कर रहे हैं? सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी मैं लगभग 5 सालों से कर रही हूँ कंटिन्यू। जी, तो आप केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी करते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ और भी कुछ करते हैं? जी सर, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी करती हूँ, साथ साथ में मैं नेचुरोपैथी भी करती हूँ। नेचुरोपैथी का मेरा हॉस्पिटल भी है, उसमें थेरेपी भी रहता है, तो दोनों सर साथ साथ चलता है ये। जी, तो मैम दोनों जैसे आप साथ साथ करते हो, तो इसमें तो रिजल्ट कैसे रहते हैं दोनों को साथ प्रयोग करने से? सर, इसमें जैसे नेचुरोपैथी तो है ही एक अपने आप में मेडिकल। उसमें क्या है कि बेसिकली डाइट होते हैं, अगर किसी तरह के क्रोनिक पेशेंट होते हैं तो उसमें बहुत अच्छा मेडिकल रिजल्ट मिलता है। अपना इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी तो केमिकल बेस्ड नहीं है सर, ये बिल्कुल हर्बल मेडिसिन है, इसमें किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं है। तो दोनों का जो है सर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। अगर कोई भी क्रोनिक पेशेंट होता है जो लंबे साल मतलब लंबे वर्षों से एलोपैथ मेडिसिन ले रहे हैं लगातार, या किसी तरह का उनको मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, या लंबे समय से उनको लीवर डिजीज बना हुआ है, तो इस पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं कि आप अगर ज्यादा परेशान हैं, एलोपैथी दवाई लेने के बाद ज्यादा दिक्कत हो रही है, नींद में किसी तरह का डिस्टरबेंस है, तो प्रॉपर उनको डाइट प्रोवाइड करते हैं, प्लस में 15 दिन 20 दिन का उनको
डिटॉक्सिफाई करके उसका ट्रीटमेंट देते हैं, फिर इसके बाद उनको मेडिसिन साथ साथ स्टार्ट करते हैं सर, तो पेशेंट बिल्कुल क्योर हो जाता है कुछ समय बाद। एक्चुअली में मैम मुझे लगता है कि जो केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अधिकतर क्रोनिक कंडीशन के पेशेंट आते हैं, तो डाइट तो हमें जी सर। हर एक पेशेंट को फॉलो करानी चाहिए ताकि उसे फास्ट बिल्कुल रिकवरी मिल सके। बिल्कुल, सब पेशेंट पे नहीं करते सर, ऐसे बहुत जिनका बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रहता है ऐसे कुछ पेशेंट पे करते हैं, बाकी जो है अपना इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से ही देते हैं। इसके इतने मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के। जी, रिजल्ट तो इसके जादू की तरह काम करते हैं, और अब ये धीरे धीरे सब लोग बिल्कुल सर। इनको जानने बिल्कुल लगे हैं। और बिल्कुल सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारी एक अलग पहचान बन रही है। अब हमें होम्योपैथी डॉक्टर नहीं कहा जाता, अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बिल्कुल सर। एक अलग पहचान बन रही है। और इसमें हमारे सीनियर बिल्कुल जितने सर। भी डॉक्टर्स रहे हैं, जो काफी समय से केवल जिन्होंने अपना त्याग और तपस्या की है कि केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उन्होंने प्रैक्टिस की है, उसके साथ उन्होंने कुछ और पैथी नहीं की, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जो आज हम लोगों को ये माहौल उन लोगों ने दिया है। बहुत सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी गुरु बिल्कुल हैं जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे सिखा रहे हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और आपके और हमारे जैसे चिकित्सकों का बहुत बिल्कुल बड़ा सर। योगदान है कि हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्योर रूप से कर रहे हैं, और आज एक अलग पहचान हम लोगों ने अपनी बनाई है। तो मैम, इलेक्ट्रो होम्योपैथी आपने बिल्कुल कहाँ से किया था? सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी हमने हमारे बिहार से ही किया था, पटना से। जी और नेचुरोपैथी हमने सर दिल्ली से किया था। जी, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई मैं इन दोनों को साथ में अगर करूंगी तो मुझे और बेहतर रिजल्ट आएगा? सर पहले मैंने नेचुरोपैथी किया था और इलेक्ट्रो होम्योपैथी मैंने बाद में किया था। अच्छा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जानकारी आपको बाद में मिली, उसके बाद आपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को किया। जी, बहुत अच्छा। अभी हमारे बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि जो पहले फिजियोथेरेपी करते थे या अल्टरनेटिव थेरेपी वो लोग यूज करते थे, फिर उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समझा, देखा, उसके बारे में जानकारी ली, और अब हमारी खुद की फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि जो अब अपनी पैथी के साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी करके, और अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी साथ में कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट इतने जबरदस्त बढ़ गए, वो लोग अपनी प्रैक्टिस से इतने खुश हैं। सर इतने जी जी। बिल्कुल सर, इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इतने मेडिकल रिजल्ट हैं सर। अगर कोई पेशेंट एलोपैथी दवाई अगर कंटिन्यू ले रहा है, अगर किसी भी तरह का मतलब क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस ही ले लेते हैं सर, अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, सिर्फ हम उस पे एब्डोमेन पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही कर देते हैं तो पेशेंट सडन ही रिकवर हो जाता है। इंटरनल कुछ देना भी नहीं पड़ता है, सिर्फ एक्सरे। इतने अच्छे रिजल्ट हैं। अभी सर मैं 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, मैं वो रिपोर्ट भी आएगा, बच्चा मुझे फोन आया था, मैं वो फीडबैक में आपको शेयर करूंगी और पूरे फैमिली को मैं शेयर करूंगी। उस बच्चे को सर जॉन्डिस थी। और बच्चा जो है एलोपैथ से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था सर, मतलब 3-4 दिन कंटिन्यू चला। बच्चे का इतना एब्डोमेन में स्वेलिंग हो गया था, बहुत ज्यादा स्वेलिंग, 4 साल का बच्चा था सर। मैंने उसको एब्डोमेन एक्सरे दिया और इसके बाद कुछ मेडिसिन अपना खाने के दिया इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। और मैंने बोला कि आप ना एक मुझे सडन आप यूएसजी करा के दो, तो उन्होंने कहा कि मैम आप कुछ दवाई दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट डे करता हूँ यूएसजी रिपोर्ट करा के। तो सर मतलब कहिए तो विद इन हाफ आवर में बच्चे का जो एब्डोमेन पेन हो रहा था वो बिल्कुल सबसाइड हो गया और एक दिन में पूरा का पूरा स्वेलिंग उतर गया पेट का। अब डॉक्टर मतलब उस पेशेंट ने क्या किया कि एलोपैथी दवाई बंद कर दिया। मैंने बोला आप जो चल रहा है उसको आप कंटिन्यू करो, साइड से अगर आप ले सकते हो तो इसको लो, नहीं तो सर बोला नहीं बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक है, अभी मैं वही दवाई मैं दे रहा हूँ, आएगा तो मैं उसका पूरा फीडबैक में डालूंगी सर। इसका इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, एक्सटर्नल की अगर बात करें तो हमारी फैमिली के बहुत सारे डॉक्टर एक तरीके से जादू कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रयोग करके बिल्कुल सर।
केवल स्मेल करा के या स्प्रे करा के, स्मेल करा के। जैसे हमारे डॉक्टर मुकेश बाबू गुप्ता हैं दिल्ली से, वो जो हमारे 45 एक्सटर्नल बॉडी पॉइंट हैं उन पे केवल REY का एक्सटर्नल प्रयोग करके ही इतने जबरदस्त पेन मैनेजमेंट में इतने जबरदस्त उनके रिजल्ट हैं, और विद प्रूफ है, बिल्कुल वीडियो सर। बनाते हैं हर पेशेंट की वो। और आपने और हमने लाइव देखा है, आपने और हमने उनके जी पेशेंट सर। से लाइव बातें की हैं, जैसी वो RE बिल्कुल बिल्कुल। अल्टरनेट वाई का स्प्रे करते हैं, आपने और हमने डायरेक्ट बात की है पेशेंट से। वो पेशेंट को बिल्कुल बोलते हैं कि जी आप बताइए अगर आपको कोई और समस्या है या मैंने आपको कुछ और दिया हो। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के तो मैम इंटरनली तो है ही है, लेकिन एक्सटर्नली भी इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं। बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि हमारे गुरुदेव, हमारे मेंटोर जो हैं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी, उन्होंने इतने बेहतर तरीके से हम लोगों को चीजों को समझाया है, इतने अच्छे से गाइड किया है कि अब ये सब चीजें मतलब आसान हो गई है, आसान लगती है। आसान हो गई सर, बिल्कुल। मैं तो गुरुदेव को मैं एकदम प्रणाम करती हूँ कि इतने मतलब अच्छे से चीजों को देते हैं मनीष सर। मतलब हर एक चीज इतनी बारीकी से बताते हैं जो हमें कॉलेज टाइम में नहीं पढ़ाया गया, नहीं वो चीज को कराया गया। सर वो सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो गए और हमारी प्रैक्टिस इतनी बेहतर हो गई है। सब मतलब क्या बताऊं सर, मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छे तरीके से मैं इस चीजों को कर पा रही हूँ। जो भी हमारे डाउट्स है सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं। जी जी। सब ये अभी गुरुदेव का कृपा है सर। बिल्कुल, अभी मुझे जल्दी में ही जाने का मौका मिला था डॉक्टर प्रेमवीर सैनी जी के यहाँ। तो मैं वहाँ जब गया, क्योंकि जो हम लोग नई सेकंड सेम की बुक हम लिख रहे हैं उसमें हमने 5-7 जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं उनके कुछ फीडबैक, जो उन्होंने अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया और वो पेशेंट उनके ठीक हुए हैं, तो उनके पास हजारों फीडबैक थे। उसमें से मैंने चुनिंदा बीमारियों के कुछ लिए हैं जिसमें मिरेकल हुआ है, उनका नाम हुआ है। तो वहां मुझे पता चला कि उन्हें पीलिया का स्पेशलिस्ट माना जाता है, जॉन्डिस का स्पेशलिस्ट। वो छोटे छोटे बच्चे, 3 दिन के, 5 दिन के, बिल्कुल सर। जिनको जिनको पैदा होते ही जॉन्डिस हो गया। अब वहां की जो आशाएं हैं, जो आशा हॉस्पिटल में लेके जाती हैं महिलाओं को डिलीवरी के लिए, वो बच्चे को हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं कराते। वो लेके आते हैं सीधा सैनी जी के यहाँ। कोई एडमिट की जरूरत नहीं है, बस वो अपना 10 दिन की दवाई देते हैं, 10 से 15 दिन की। बच्चे स्वस्थ, उन्हें उन्हें जाना जाता है इस नाम से कि जी वो पीलिए वाले जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ ले जाओ आप बच्चे को। और वो एक तरीके से बिल्कुल सर। आप कह सकते हो कि वो स्पेशलिस्ट बन गए हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें करते हैं वो, हर्पिस जोस्टर में उनका काफी नाम है, पेन मैनेजमेंट भी करते हैं, लेकिन इस चीज में कितने लोगों को उन्होंने, बच्चों को बचाया, कितने लोगों के को, मान लो बच्चे को अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ तो वो कोई, मान लो एडमिट करते हैं बच्चों को, बहुत ज्यादा गरीब आदमी उतना नहीं वो कर पाता है, और वो बहुत सस्ते में बच्चे का इलाज कर देते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक जादू है कि जो लोगों को बहुत बिल्कुल सर। सस्ते में मिल जाती है और बहुत आसानी से सब लोगों को इस चीज की सुविधा उपलब्ध होती है। तो बिल्कुल सर। डॉक्टर मैं निशा, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप किस तरीके के पेशेंट, देखिए आप लोग और हम, आप और हम फिजिशियन हैं, पेशेंट तो सभी तरीके के आते हैं, लेकिन एक जी सर। एक नाम होता है कि यार वो डॉक्टर इस चीज में, जैसे होता है ना कि ये बीमारी, अच्छा उस डॉक्टर के पास चले जाओ। तो क्या आप भी ऐसा कुछ विशेष करते हैं कि जिसमें आपको जी विशेष सर। महारत हासिल है? जी सर। जी जी सर। मैं क्या कहते हैं स्किन का देखती हूँ सर। स्किन का किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया, फीमेल का किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया, पीसी हो गया, क्या कहते हैं फीमेल डिजीज में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया, पीसीओडी हो गया या फिर ओवेरियन सिस्ट हो गया, ये सारा चीज देखती हूँ सर मैं। जी और स्किन डिजीज हो गया, हाँ, स्टोन का हो गया सर, किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ गया, इस तरह का केसेस मैं देखती हूँ सर। जी जी। तो डॉक्टर निशा, यहाँ मैं जानना चाहूंगा कि आपको 5 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं, आपने डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की फैमिली से आप कब जुड़े? सर मैं तो बहुत लेट जुड़ी सर।
मैं पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन मैं कहूंगी कि मैं बहुत लेट जुड़ी, और वो भी किसी डॉक्टर से ही मुझे पता चला था। मैं उस डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद करती हूँ इस मंच के माध्यम से, जी जिनकी वजह से मुझे ऐसे गुरुदेव मिले, डॉक्टर मनीष सर। और बहुत अच्छा लगा सर उनका क्लास वगैरह करके। बाकी मैं यही कहूंगी कि जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, जी वो एक बार, हाँ बिल्कुल, इस मनीष सर से जुड़े। उनके जितने भी जो बरगलाने का जो काम होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, वो उनके सारे डाउट्स एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और उस एक प्लेटफॉर्म जो होता है कि हमें प्रैक्टिस कैसे करना है, सही डोज क्या है, सही डाइल्यूशन क्या है, हम विदाउट पेटेंट, हमारी एक एक मेडिसिन पेटेंट है, हम कैसे उस चीज को करें, ये सब जो है हमारे गुरुदेव से मिलेगा। और इस चीज को जब स्टूडेंट समझेंगे, तो उन्हें खुद ये चीज महसूस होगा कि हम क्या कर रहे थे और अब कहाँ पर हैं। ये डिफरेंस स्टूडेंट को महसूस होगा, जो न्यू स्टूडेंट है। जी। आपकी अपनी प्रैक्टिस में क्या चेंजेज हुए? क्योंकि देखिए, सर आपको मेरी प्रैक्टिस में, आपने बताया कि आपको 5 साल से आप ईएच करते हो, 2 साल से आप डॉक्टर बिल्कुल मनीष पाटीदार जी की फैमिली के सदस्य हो, 2 साल से आप उनके साथ जुड़े हुए हो। तो आपकी अपने अनुभव कैसे रहे? आपकी अपनी प्रैक्टिस में किस तरीके के चेंजेज आए? सर मेरी प्रैक्टिस में सर बहुत चेंजेस आए। मैं बता रही हूँ सर कि पहले मैं पेटेंट बहुत ज्यादा यूज करती थी, मतलब कहिए तो पेटेंट के ऊपर डिपेंड थी। लेकिन जब से मुझे मनीष सर का, मैंने पूरा उनका जब क्लास ज्वाइन किया और अच्छे से मैंने स्टडी की, तो जितने भी जो मेरे थे, खुद मैं अपना पेटेंट अब खुद बनाती हूँ। और जो है रिजल्ट मुझे दिखते हैं सर कि क्या चेंजिंग आ रहा है। मतलब प्रैक्टिस में कहिए सर, चार चांद लग गया ओके। विदाउट पेटेंट। जी मैं आज का ही एक फीडबैक बताना चाहूंगी सर। जी आज का ही एक फीडबैक है, मैं वो आपको शेयर करूंगी, और आप जरूर, आप इस चैनल में करके मतलब दिखाइएगा कि जी कैसे फीडबैक थे। एक पेशेंट थी सर, लगभग उसको दांत का प्रॉब्लम था, 3 साल तक उसने एलोपैथी मेडिसिन, उसको नर्व की प्रॉब्लम थी सर, उसके नर्व में स्वेलिंग आता था, और वो इतना पेन रहता था कि ब्रेन पर उसका पेन जाता था। तीन जी साल से वो पेशेंट एलोपैथी मेडिसिन लेने के बाद भी उसको ना ही नींद आता था, और हेडेक तो बिल्कुल बंद नहीं होता था सर। अभी मेरे कुछ दिन के ट्रीटमेंट से, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से, पेशेंट बिल्कुल ही ठीक है, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेडिसिन भी एलोपैथ छूट गया। ये पेशेंट का फीडबैक है सर। अरे वेरी गुड। उसका एमआरआई सीटी स्कैन सारा कुछ है मेरे पास, मैंने जी आज ही उसका फीडबैक लिया है सर। जी जी जी। डॉक्टर निशा, आप अपने जो सीनियर हैं हमारी फैमिली के, आप जी अभी जब हम ऑफलाइन बात कर रहे थे तो आपने कहा सर मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मनीष सर की गाइडेंस के बावजूद मेरा मार्गदर्शन भी किया। तो आपकी किस जी तरीके की हेल्प की गई या नहीं की गई? क्या आपका अनुभव रहा अपने सीनियर्स को लेकर? बिल्कुल सर, मैं अपने, हमारे जो सीनियर हैं, वो सीनियर ही नहीं, हमारे एक परिवार हैं। बिल्कुल, जहाँ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हर सीनियर यहाँ पे एक दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं सर। जैसे हमारे गुरुदेव मनीष सर हो गए, हमारे डॉक्टर साहब जितेंद्र गुज्जर सर हो गए, दिल्ली से क्या कहते हैं, गुप्ता मुकेश सर हो गए, मुकेश बाबू गुप्ता। हाँ मुकेश बाबू गुप्ता सर हो गए। जी हमारे गाजियाबाद से सैनी सर हो गए, दीप्ति मैम हो गई, धनश्री मैम हो गई। सबका सपोर्ट है सर, पूरे ईएस फैमिली का। बिल्कुल, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चल रहे हैं, ना कोई सीनियर है ना हाँ कोई जूनियर बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल सर। तो मैम, आप अपने जो जूनियर हैं वो किस तरीके से जी प्रैक्टिस करें, अपनी प्रैक्टिस को किस तरीके से बढ़ाएं? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे जो ज्यादा इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक हैं वो निराश होके दूसरी पैथियों को अपनाते हैं, है ना? वो किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बहुत सारे गुरु हैं, सब अपने लेवल पे सिखा रहे हैं, बता बिल्कुल रहे हैं, समझा रहे हैं। बहुत सारे सीनियर ऐसे हैं कि जो क्लास नहीं लेते हैं लेकिन उन्होंने ग्रुप चलाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप,
उसके माध्यम से वो नए चिकित्सकों का बहुत हौसला अफजाई करते हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं वो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को कोई समस्या ना आए। फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो हमारे नए चिकित्सक है, इतना कुछ होने के बावजूद, क्योंकि सबकी अपनी सीमाएं हैं, सीनियर्स की भी अपनी सीमाएं हैं, और बिल्कुल नए हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपनी प्रैक्टिस को सुचारू रूप से चला पाएं? डोज डाइल्यूशन का चुनाव कैसे करें या मेडिसिन का चुनाव कैसे करें? मेरा तो अपना निजी राय यह है कि अगर वो देखिए ज्यादा मेडिसिन ही 38 मेडिसिन है, अगर वो उन 38 मेडिसिन को अच्छे से स्टडी कर लें, थोड़ा सा मोटा मोटा वो प्लांट्स जो हैं, अगर प्लांट्स को डिटेल में पढ़ ले तो वेल जी एंड गुड, जैसा आपने और हमने पढ़ा है बिल्कुल जी बहुत सर। अच्छे से। 3-3 दिन की हमारी क्लास चली है प्लांट के बेस पे, है ना? तो अगर वो बिल्कुल इतना भी नहीं कर सकते तो थोड़ा सर्च करें, उसके बारे में पढ़ें और थोड़ा फिजियोलॉजी एनाटोमी को समझे, बीमारियों के लिंक ढूंढे, जैसे हमारे मेंटोर डॉक्टर मनीष पाटीदार जी कहते हैं कि बीमारी का लिंक ढूंढो, किस ऑर्गन के साथ क्या लिंक हो गया है, उसके आधार पर क्या ट्रीटमेंट लिखते करें, हैं? है ना? और सबसे पहले सेफ साइड चले। अगर उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऐसी है जो तीनों ऑप्शन देती है कि नेगेटिव डिजीज है, पॉजिटिव में चले जाओ, पॉजिटिव है नेगेटिव में चले जाओ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो स्टार्ट आप लोग कर सकते हो न्यूट्रल से। बिल्कुल सर, मैं तो न्यूट्रल से। जी जी। सर मैं तो यही कहूंगी कि जो कुछ भ्रांतियां जो फैली हुई है कि मनीष सर 10,000 पोटेंसी यूज करते हैं, 1,000 करते हैं या फिर 200 करते हैं। सर मैं तो यही कहूंगी कि इसको करके तो पहले देखिए। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मैं जब पेटेंट भी यूज करती थी ना, मैं उसमें भी फेल हो जाती थी। जी अगर मेरे पास हाई लो बीपी के आए तो रिजल्ट तो मिल गया, अगर हाई बीपी के आए तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है सर, किसी में मिला किसी में नहीं मिला। अब मैं सर किसी भी हाई बीपी के पेशेंट में मैं बिल्कुल फेल ही नहीं होती। अगर कुछ भी, अगर नॉर्मली मैं कहूँ, अगर मैं ग्लोबुल से ही बना के दे देती हूँ हाई पोटेंसी में, और नेक्स्ट बार जब पेशेंट की बीपी लेती हूँ सर, मेडिकल बिल्कुल। देखिए, इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कहते हैं कि मैम क्या ये था कि मेरी बीपी की गोली छूट गई। जी जी। तो नहीं मैं सर मैं यही कहूंगी इस मंच के माध्यम से, कि आप ये जो है इस चीज को, मतलब हाई पोटेंसी हमारी अच्छा काम करती है, जो हमारे मनीष सर कहते हैं ना। नहीं, उसका एक मैकेनिज्म है मैडम हाँ सर, कुछ प्रॉपर। क्वेश्चन कर रहे थे। हाँ, उसका एक पूरा मैकेनिज्म, हाँ मैकेनिज्म है। देखो, बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, लेकिन हमारे जो फैमिली है कि हम लोग ना तो 19 को डिनाई करते हैं, ना 147 को डिनाई करते हैं, ना हम हाई पोटेंसी को डिनाई करते हैं। हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पेशेंट की जिस तरीके की कंडीशन है और जैसा हमें लगता है, हम 19 में भी रिजल्ट मिलते हैं वो भी बहुत अच्छी है, कई बार बिल्कुल 19 में नहीं मिलते 147 में मिलती है तो वो भी अच्छी है। अल्टीमेटली हमारा मकसद है पेशेंट को रिजल्ट देना। हाई पोटेंसी ठीक रेगुलर करना, यूज नहीं रिजल्ट की जा देना। रेगुलर यूज नहीं की जाती है, उसकी कुछ डोज दी जाती है हमारे, है ना? जी सर बिल्कुल। 2-3 डोज देके हाई हम्म, पोटेंसी रेगुलर नहीं चलाई जाती, उसकी कुछ कुछ डोज देके बंद कर दी जाती है। और उसके बाद प्रैक्टिस तो आप और हम 147 में और 19 में ही कर रहे हैं। मनीष सर ने कभी नहीं कहा कि 19 मत बिल्कुल करो, 147 मत करो। उनका सीधा कहना है जहां से अच्छी शिक्षा सीखने के लिए मिल जाए वहां से तो सीख लो, और जिस बिल्कुल सर। जिस कार्य में आपको रिजल्ट आ रहे हैं, 147 में आ रहे हैं तो वो 147 करो, 19 में आ रहे हैं तो 19 करो। तो वो होता है, कोई वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी तो सबको एक ही सलाह है कि अगर आप 19 से कर रहे हैं तो 19 से प्रैक्टिस करें, 147 से कर रहे हैं तो 147 से करें, लेकिन बेहतर करें, पेशेंट को रिजल्ट दें ताकि हमारी पैथी का नाम हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लोग जी जाने समझें, और वो तलाश करें इलेक्ट्रो होम्योपैथी को, डॉक्टर्स को, कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक कोई क्लिनिक है क्या आजू बाजू में।
उसमें हम लोगों को उसमें नहीं जाना चाहिए कि जी 147 करें कि 19 करें। जिससे रिजल्ट आपको मिलता है वो करें, बेहतर से बेहतर करें, अपने सीनियर्स का सम्मान करें, सीनियर से एडवाइस लें, और अगर उनकी एडवाइस में चल रहे हो तो उसे फॉलो करें। ठीक है मैम, बाकी जी सर। आप और कुछ कहना चाहें? बस तो सर मैं तो यही कहूंगी कि जितने भी जो न्यू स्टूडेंट है, अगर उनको डोज डाइल्यूशन और कैसे स्टडी करें या अपनी प्रैक्टिस कैसे करें, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो एक बार मनीष सर को ज्वाइन करें। उनकी प्रैक्टिस बेहतर हो सकती है, जैसे हमारी और हमारे सीनियर की हुई है, उनकी भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ डाउट्स होते हैं, और अगर जी। कोई भी हमारा नया चिकित्सक जो इस वीडियो को देख रहा है, तो सबसे पहले तो मेरी गुजारिश होगी उनसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर उनकी कोई क्वेरी है, वो कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए वो मुझे संपर्क कर सकते हैं 2 बजे से 5 बजे तक। वो मुझे कॉल कर सकते हैं। जितना मैं अपनी तरफ से हेल्प कर सकता हूँ अपनी तरफ से प्रयास करूंगा उनकी हेल्प करने का, उनके सवालों का जवाब देने का, जितनी मुझे नॉलेज होगी उसके बेस पे। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू आप सर। हमारे इतने लेडी डॉक्टर हैं हमारी फैमिली में, जो शान है हमारी फैमिली की, जो जबरदस्त अपने इलाके में इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको सैल्यूट है मैम। और आशा करता थैंक हूँ यू सर, सब ये हमारे मनीष सर का कृपा है। आप इसी तरीके से बेहतर करते रहेंगे, हमारी फैमिली का नाम रोशन करते रहेंगे, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम रोशन करके अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाएंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के। इसी सब के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार।